कौन बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष? आखिर कौन होगा नड्डा का उत्तराधिकारी? इस देरी की क्या है वजह? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले 12 साल से देश में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में सवाल ये बहुत बड़ा हो जाता है कि भाजपा किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका जो कार्यकाल है वो जनवरी 2023 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों की वजह से वो फिलहाल एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। लेकिन अब उनके बाद कौन? तो दोस्तों, फिलहाल ऐसे 10 नाम हैं जो चर्चा में हैं। इन 10 में से कोई एक होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस लिस्ट में पहला नाम है डी पुरंदेश्वरी। पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं डी पुरंदेश्वरी। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार में काफी फायदा मिल सकता है। दूसरे नंबर पर नाम आता है वानती श्रीनिवासन का। वानती श्रीनिवासन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में संगठन के कामों में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 1993 से भाजपा से ये जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हसन जैसे बड़े नेता को इन्होंने हराया था। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तीसरे नंबर पर नाम आता है तमिलिसाई सौंदरराजन का। दोस्तों, 1999 से भाजपा से ये जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सचिव के साथ ही कई जरूरी पोजीशंस पर इन्होंने काम किया है। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष 2014 से 2019 तक ये रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की काफी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान मिला है। नंबर 4, रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने झारखंड में 5 साल की स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। ओबीसी समुदाय से आने की वजह से भाजपा को सामाजिक समीकरण में काफी फायदा मिल सकता है। अगर इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसकी वजह से पूर्वोत्तर में भाजपा का विस्तार भी हो सकता है। नंबर 5, स्मृति ईरानी। दोस्तों, कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा भी हैं। आरएसएस के साथ अच्छे संबंध रखती हैं और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभाव रखती हैं। हालांकि इस बार अमेठी में अपनी हार की वजह से वो थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर आई हैं, लेकिन फिलहाल वो कटी कटी नजर आ रही हैं। इसे देखते हुए लगता है कि हो सकता है पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए। नंबर 6, शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहन योजना शुरू की, जो कि विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनी थी। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े थे और इमरजेंसी के दौरान जेल में भी गए थे। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आरएसएस से अच्छे संबंध रखते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का अध्यक्ष बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नंबर 7, भूपेंद्र यादव। इन सब के अलावा भूपेंद्र यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से सबसे प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। इस चेहरे का नाम भूपेंद्र यादव है और भूपेंद्र यादव भाजपा के बेहद करीबी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी इन्हें माना जाता है और कई अहम जिम्मेदारियां भाजपा अक्सर इन्हें देती रही है। नंबर 8, सुनील बंसल। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को उन्होंने कामयाबी दिलाई थी। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में कई बार इन्हें कामयाबी मिली है, जो कि इनका प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और संघ से काफी नजदीकी संबंध है इनके। नंबर 9, धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है और मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य भी हैं। 40 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है और ओबीसी नेता हैं।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में है 10वें नंबर पर, वो है निर्मला सीतारमण। जी हाँ, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीतारमण साउथ से आती हैं। तमिलनाडु में इस समय परिसीमन का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां इनका विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि अगर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटक की सत्ता से बाहर हो चुकी है बीजेपी की कोशिश है कि परिसीमन का ये जो मामला है ये खत्म हो जाए और आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा हो। अगर इन बातों को गौर किया जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम बीजेपी के नए अध्यक्ष के पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल देरी की वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि एक मजबूत चेहरे को चुना जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।